Hello everyone, I welcome you all in Hadamba Industries training program. This training series is for employees, not for farmers. बड़े ही प्राउड की बात है कि अपनी हडम्बा इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, लाइक अल्रोबिन, नवीन, गिन्नी, बबली, फ्लिकर, लैंडफिल, प्रोफोन एंड मैनी मोर्स आर इन द पाइपलाइन। काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगे, बट इन प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ डाउट्स आप लोगों के माइंड में है, जिसको ध्यान में रखते हुए मैं ये ट्रेनिंग सीरीज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर सभी प्रोडक्ट को वन बाय वन मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ, उनकी टेक्निकलिटीज़, उन सभी डाउट्स को मैं पूरी तरह से आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी प्रोडक्ट को। आज मैं जिस प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ दैट इज़ अल्रोबिन। जी हाँ, अल्रोबिन बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये आप लोगों ने यूज़ किया भी होगा शायद, और काफ़ी आपने रिजल्ट्स वगैरह भी देखे होंगे। काफ़ी बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं अल्रोबिन के। तो इस अल्रोबिन के बारे में हम जानना चाहेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज़ हम जानेंगे, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं अल्रोबिन की, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अल्रोबिन जो है 3-in-1 एक्शन है। ये 3 तरीके से काम करता है अल्रोबिन। मेक कोटिंग, ये कोटिंग बनाता है। ये अभी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर डिटेल के अंदर भी मैं एक लॉन्ग वे में भी आपको आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक बार शॉर्ट में हम थोड़ा सा चल रहे हैं। मेक कोटिंग, अल्रोबिन क्या करता है, प्लांट के ऊपर कोटिंग बनाता है। फाइटोटोनिक इफेक्ट देता है, पौधे के अंदर अल्रोबिन क्या करता है, फाइटोटोनिक इफेक्ट देता है। आरएफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव, दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, क्योरेटिव में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गुड कंपैटिबिलिटी, इसके अंदर अच्छी कंपैटिबिलिटी है। लॉन्ग एफिकेसी, इसकी जो एफिकेसी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलती है। फास्ट वर्किंग है, इसके अंदर एससी फॉर्मुलेशन है, एससी फॉर्मुलेशन होने की वजह से इसके अंदर फास्ट वर्किंग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड, अल्रोबिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। देखिए, ये अभी मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताया, अभी इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम डिटेल में जानेंगे। अल्रोबिन, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं इसके टेक्निकल की। सबसे पहले बात करते हैं अल्रोबिन के टेक्निकल की। अल्रोबिन के अंदर जो टेक्निकल है दैट इज अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8% एंड क्लोरोथालोनिल 40%। अगेन आई एम रिपीटिंग, अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8%, क्लोरोथालोनिल 40%। तो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है, 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अजोक्सिस्ट्रोबिन एंड क्लोरोथालोनिल। एससी फॉर्मुलेशन है। एससी मीन्स सस्पेंशन कंसंट्रेशन। ये एससी फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छा फॉर्मुलेशन माना जाता है, क्योंकि इसके जो माइक्रो पार्टिकल है वो काफ़ी फास्ट वर्किंग प्लांट के अंदर दिखाते हैं। अल्रोबिन जो है वो 3-in-1 एक्शन है। ये 3-in-1 एक्शन क्यों है? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगीसाइड भी है, ये ट्रांसलेमिनार बेस्ड फंगीसाइड भी है, ये सिस्टेमिक बेस्ड फंगीसाइड भी है। देखो, आपके जो फंगीसाइड होते हैं वो 3 बेस्ड के ऊपर होते हैं, कॉन्टैक्ट, ट्रांसलेमिनार और सिस्टेमिक। कॉन्टैक्ट मीन्स ये किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में भी आएगा तो उस पैथोजन को किल कर देगा। ट्रांसलेमिनार का मीन्स ये होता है कि अगर कोई दवाई, कोई मॉलिक्यूल किसी लीफ, किसी भी पत्ते के ऊपर
एक सतह पे अगर वो डली होगी तो दूसरी सतह पे वो पेनिट्रेट करके अपने आप चली जाती है। सिस्टमेटिक का मीन्स ये होता है कि प्लांट के किसी भी हिस्से के ऊपर आपका जो मॉलिक्यूल है वो डला होगा तो वो पूरे पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम के जरिए वो पूरे पौधे के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है। तो ये तीनों बेस्ड पे काम करता है, कॉन्टैक्ट, ट्रांसलेमिनार एंड सिस्टमिक। अल्रोबिन के अंदर एक बहुत ही यूनिक एक्शन है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके अंदर मौजूद है जो इसको सबसे यूनिक बनाता है, सबसे यूनिक फंगिसाइड इसको बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोटिंग। चलिए, आपको इस फोटो के अंदर क्या नजर आ रहा है? ये लेमिनेशन कर रहा है ना। लेमिनेशन क्यों कर रहा है? गाड़ी का लेमिनेशन कर रहा है ना। ये गाड़ी का लेमिनेशन क्यों कर रहा है? ये गाड़ी की सेफ्टी और इसके प्रोटेक्शन के लिए इसका लेमिनेशन कर रहा है। इन द सेम वे अल्रोबिन क्या करता है, ये प्लांट के ऊपर एक कोटिंग बनाता है, प्लांट के ऊपर एक लेमिनेशन बनाने की कोशिश करता है, कोटिंग बनाता है, कवच बनाता है, पूरा जो मॉलिक्यूल है उसकी कवच बना लेता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी डिजीज़ है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है। तो ये भी इसके अंदर एक बड़ा ही यूनिक एक्शन है। इसके एप्लीकेशन स्टेज की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो अगर प्लांट के लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट स्टेज हो, सीडलिंग स्टेज हो, वेजिटेटिव स्टेज हो, बडिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, राइपनिंग स्टेज, कोई भी स्टेज के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज पर डिजीज़, एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो आप इसको वैसे तो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो, प्रिवेंटिव का मीन्स होता है कि किसी बीमारी के आने से पहले, और क्यूरेटिव का मीन्स होता है बीमारी आने के बाद। तो किसी डिजीज़ के आने से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किसी डिजीज़ के आने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया इसके अंदर एक कोटिंग, जो इसके अंदर एक जो यूनिक एक्शन है कि ये प्लांट के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्लांट के ऊपर कोटिंग बनाता है और डिजीज़ को आने से रोकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिवेंटिव में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो बेटर ये है कि आप अल्रोबिन को प्रिवेंटिव में ज़्यादा यूज़ करें रादर देन क्यूरेटिव। ऐसा नहीं कि क्यूरेटिव में भी काम करेगा, बीमारी के आने के बाद भी काम करेगा, बट बेटर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको किस में मिलेंगे? प्रिवेंटिव में मिलेंगे। ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट्स गो फॉर प्रिवेंटिव रादर देन क्यूरेटिव। अल्रोबिन के अंदर आरएफ टेक्नोलॉजी है। आरएफ मीन्स रेन फास्टनेस। रेन फास्टनेस यानी कि अगर आप अल्रोबिन का यूज़ करते हैं, अल्रोबिन का यूज़ करने के बाद अगर बारिश आती है तो 2 घंटे तक, अगर 2 आवर्स, अप्रोक्स 2 आवर्स के बाद में अगर बारिश आती है तो भी अपना जो है पूरा 100% जो है काम करेगा उस प्लांट के अंदर। तो इसकी रेन फास्टनेस जो है अल्रोबिन की वो कितने टाइम की है? 2 आवर्स। इसकी जो एफिकेसी है, एफिकेसी का मीन्स होता है कि वो कितने दिन तक उसका रेजिडुअल इफेक्ट जो है कितने टाइम तक, कितने दिनों तक किसी प्लांट के अंदर बना रहता है, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। तो जो अल्रोबिन की जो एफिकेसी है दैट इज 8 to 10 days, यानी कि 8 से 10 दिनों तक आप जो है किसी खेत के अंदर, किसी फील्ड के अंदर आप इसका जो स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। 8 से 10 दिनों तक इसका जो रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मीन्स होता है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिक्सचर होना। तो जो आपका अल्रोबिन है इसकी कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि दूसरे किसी अन्य इंसेक्टिसाइड
या अन्य किसी न्यूट्रिशन के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इस मामले में वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कंपैटिबिलिटी के लिए आप एक कंपैटिबल टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कोई स्मॉल पॉट लेके उसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल को एक बार आप मिक्स करके देख लें। अगर वो घोल आपका फटता नहीं है तो वो जो है आपका जो मिक्सचर है वो कंपैटिबल कहलाएगा। तो अल्रोबिन जो है ये काफ़ी अच्छा कंपैटिबल, ये जो मॉलिक्यूल है काफ़ी अच्छा कंपैटिबल है। इसके अंदर फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। फाइटोटॉनिक इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी प्लांट के अंदर ग्रीननेस का बढ़ जाना, यानी कि कोई फंगीसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड इस तरीके से काम करता है कि जैसे कि वो एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के साथ साथ एक न्यूट्रिशन की तरह भी काम करता हो, तो दैट इज कॉल्ड फाइटोटॉनिक इफेक्ट। तो अल्रोबिन के यूज में आपको फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अल्रोबिन जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड क्या होता है? देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है मल्टीपल, ब्रॉड मल्टीपल यूसेज में जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड। ये काफ़ी सारी फंगस के ऊपर काम करता है, मल्टी इसकी वर्किंग है। देखते हैं कौन सी फंगस के ऊपर ये काम करता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है, ये डाउनी मिल्ड्यू पे काम करता है, ये अर्ली ब्लाइट पे भी काम करता है, ये लेट ब्लाइट पे भी काम करता है, ये टिक्का डिजीज़ पे भी काम करता है। टिक्का डिजीज़, टिक्का डिजीज़ आपकी ग्राउंड नट मूंगफली के अंदर जो है टिक्का डिजीज़ आती है। ये एंथ्राक्नोज के ऊपर भी काम करता है, ये स्कैब के ऊपर भी काम करता है, ये रस्ट के ऊपर भी काम करता है, ये लीफ स्पॉट के ऊपर भी काम करता है। देखा, तो अल्रोबिन जो है कितनी सारी डिजीज़ के ऊपर कारगर है। तो मल्टी डिजीज़ के ऊपर काम करता है। तो जो मॉलिक्यूल मल्टी डिजीज़ पे काम करता है दैट इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड। तो अल्रोबिन जो है वो आपका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। इसके एप्लीकेशन क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सी क्रॉप्स के ऊपर आप इसका यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो देखो, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है तो आप इसको किसी भी क्रॉप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं एज पर डिजीज़ का डायग्नोज करते हुए। आप इसको कुकर बीट्स की जितने भी कुकर बीट्स जो फैमिली है उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसी क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, सीरियल क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट बेटर ये है कि जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर आप जाए तो कहीं ज़्यादा बेटर है। इसकी अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो इसमें जो स्पेशली जो रिकमेंडेशन है अल्रोबिन का, वो वाटरमेलन, कुकुम्बर, पोटैटो, पंपकिन, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बीन, टोमेटो, चिल्ली, मस्टर्ड, ये कुछ एक जो क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर इसकी रिकमेंडेशन है अल्रोबिन की। देखो, इन क्रॉप्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये वो क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर जो मैंने आपको डिजीज़ बताई अभी, लाइक पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, स्कैब है, आपका लीफ स्पॉट है। तो ये सारी डिजीज जो है वो इन क्रॉप्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए इन क्रॉप्स के अंदर इसकी रिकमेंडेशन आपको मिलेगी अल्रोबिन की। तो इन क्रॉप्स में अल्रोबिन का आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। जी हाँ, प्रिकॉशंस तो ज़रूरी हैं।
तो अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं तो इसमें नो यूज़ इन ड्रिंचिंग। यस गाइस, आपको इसको ड्रिंचिंग में यूज़ नहीं करना है। ड्रिंचिंग में इसका कोई बेनिफिट, आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको आपको केवल फोलियर में यूज़ करना है, यानी कि आपको इसको स्प्रे में यूज़ करना है। नीचे जो ड्रिंचिंग है उसमें आपको इसको यूज़ नहीं करना है। फॉर बेटर रिजल्ट यूज़ प्रिवेंटिव रादर देन क्यूरेटिव। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव में यूज़ करना है, क्यूरेटिव में यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वैसे तो क्यूरेटिव में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको किस में मिलेंगे, प्रिवेंटिव में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डोंट यूज़ मोर देन 2 टाइम्स इन ए सिंगल क्रॉप। देखिए, किसी क्रॉप के अंदर अगर आप 2 से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन करने के लिए एक सिंगल क्रॉप के अंदर आप मैक्सिमम इसको 2 बार इसका यूज़ करें। कीप अवे फ्रॉम चाइल्ड, बच्चों की पहुंच से क्या करें, दूर रखें। चलिए, ये था अल्रोबिन के बारे में। अभी एक बार सारा जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है उन सभी पॉइंट्स का हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं, जो भी पॉइंट मैंने आपके सामने बताए हैं। देखिए, जो अल्रोबिन है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है बताइए। अल्रोबिन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है अजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8%, क्लोरोथालोनिल 40%। इसका फॉर्मुलेशन क्या है, सस्पेंशन कंसंट्रेशन, SC फॉर्मुलेशन। वर्किंग स्टाइल क्या है इसका, कॉन्टैक्ट, सिस्टमेटिक, ट्रांसलेमिनार। यानी कि ये तीनों बेस्ड फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट भी, सिस्टमिक भी और ट्रांसलेमिनार भी। इसके अंदर एक यूनिक एक्शन है। यूनिक एक्शन क्या है, ये प्लांट के ऊपर क्या करता है, एक कोटिंग बना लेता है, आवरण बना लेता है, कवच बना लेता है। यस, फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है ये। यस, ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है। फाइटोटॉनिक इफेक्ट क्या होता है, जब पौधे के अंदर ग्रीननेस बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड फाइटोटॉनिक इफेक्ट। रेन फास्टनेस, इसकी रेन फास्टनेस कितनी है, 2 आवर्स। यानी कि इसके स्प्रे करने के बाद अगर 2 घंटे बाद बारिश आती है तो ये 100% अपना काम करेगा। फॉर मोर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट के लिए इसका आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव में यूज़ करना है कि क्यूरेटिव में, प्रिवेंटिव में आप इसको यूज़ करना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इसकी कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। यूज इन फोलियर और ड्रेंचिंग, इसको आप फोलियर में यूज़ करेंगे, ड्रेंचिंग में ओनली फोलियर, आपको केवल और केवल फोलियर में यूज़ करना है, ड्रेंचिंग में यूज़ नहीं करना है। इसकी एफिकेसी कितने टाइम की है, इसकी जो एफिकेसी है वो 8 to 10 डेज। टाइप ऑफ फंगिसाइड, ये किस तरह का फंगिसाइड है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड क्यों है, क्योंकि ये मल्टी डिजीज़ के ऊपर काम करता है। लाइक कौन से डिजीज़, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, टिक्का, रस्ट, लीप स्पॉट, तो स्कैब, तो ये इतनी सारी डिजीज़ के ऊपर काम करता है, मल्टी डिजीज़ के ऊपर काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अल्रोबिन के बारे में जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।